नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, आज 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि हम सब की बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में हमेशा काम करती रहे। दोस्तों, आज सुबह उठे, जेई मेन का एग्ज़ाम था, उन बच्चों से ऑफ किया, उसके बाद घर में पूजा की, नए फॉर्म की पूजा करते हैं। और जब पूजा करके मैं सीएलसी आया तो एक ऐसे गार्जियन से मेरी मुलाकात हुई जिनकी बातों को सुन के फिर मैं इनका वीडियो बनाने से अपना रोक नहीं पाया। आप राकेश जी हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से आप आए हैं। आपकी बेटी अनंता 2022 सेलेक्ट हुई थी, यहाँ से ऑल इंडिया रैंक आया था उसका 13,904। आज आप अपने किसी मित्र की बेटी का 11th में एडमिशन के लिए यहाँ सीएलसी पधारे और आप जब मेरे चैम्बर में आए, आपने जो बातें रखी वो मेरे को बहुत ही भावुक कर गई। तो मुझे लगा क्यों ना इनकी बात आप सब तक पहुँचाई जाए कि वास्तव में सीएलसी अलग क्यों है लोगों से। तो राकेश जी, आप पूरी जर्नी बताएं अपने सीएलसी में कैसे आना हुआ और किसने बताया और अब तक की आपकी सारी जो सीएलसी के साथ। और आप बिहार से किसी दोस्त के बच्चे के एडमिशन चला के आए हो, तो कहीं ना कहीं नहीं, पूर्णतः आपके दिल में सीएलसी के प्रति प्यार मान सम्मान बताएं, पूरी कहानी बताएं। के प्रति तो प्यार हमेशा बना रहेगा और मैं इसको मंदिर मानता हूँ। मैं सीएलसी को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। बॉस तो सीएलसी के ही अंग हैं। फिर एक बार सर आपको प्रणाम। मैं घुसा हूँ तो बहुत देर तक आपको प्रणाम करते आया हूँ। अरे सर, ये मेरा सौभाग्य है। पूरी जर्नी बताएं। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा गांव गनीपुर वेझा है, पुलिस स्टेशन सकरा, और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, बिहार। मैंने बच्ची का एडमिशन कोटा में करवाया था। नाम सुनने के बाद 6 महीने मेरी बेटी वहाँ पढ़ाई की थी, लेकिन मैं वहाँ के पढ़ाई से संतुष्ट नहीं था। एक सेल चैप्टर वहाँ 3 महीने पढ़ाया गया था और मैं इसी बात पर वहाँ मेंटर जो थे उससे बहस मेरी चल रही थी। तो हमको संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं झुझुला के निकला और उनको बोला कि मैं किसान हूँ, बहुत मेहनत से पैसा कमाता हूँ, लेकिन खेती करते हो। हाँ, लेकिन ये जो हो रहा है ठीक नहीं है। फिर वहाँ एक टीचर हमको मिले, उन राजस्थान के ही रहने वाले थे। वो हमको बताए जो सीएलसी सीकर चले जाओ। ये बात 2021 की है? 2021 21-22 की बात 21 की बात है। 21 की बात। उसके बाद मैंने बेटी को बताया जो सीकर जानता था, वो बताया सीकर है, ऐसे ट्रेन है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी चल सकते हैं। फिर हम लोग बेटी को बताएं तो बेटी आने के लिए तैयार नहीं थी। बोले कि चलो हॉस्टल यहीं रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। फिर हम उसको ले करके आए थे यहाँ, आपसे बॉस से मिली, यहाँ की व्यवस्था देखी, फिर यहाँ से गई नहीं। यहीं उसका एडमिशन हो गया। साकम्बरी हॉस्टल में उस रहने की जगह दिया गया। फिर उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आया है तो यहाँ से गई। देखो, जिंदगी में कौन व्यक्ति किस रूप में आपके सामने भगवान बन के आ जाता है, वो कहते हैं ना, किस रूप में मुझको नारायण मिल जाए। मैं उस टीचर को धन्यवाद दूंगा जिसने कोटा बैठ के कहा कि आपको सीकर जाना चाहिए, और आपकी बेटी अनंता जिसने महात्मा गांधी कॉलेज कोलकाता से अपनी डिग्री अभी फाइनल में है, और ओवरऑल नीट 2022 में आपका रैंक था 13,904। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज आप? नहीं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी बात, लेकिन बहुत गंभीर बात है, उस बच्ची के द्वारा बोला गया जो मेरे दिल को, जैसे आपको छुआ, मेरे दिल को बहुत छुआ था। उसका सेंटर दिल्ली में था। ठीक है। नीट का मायापुरी में, जगह भी याद है। वो सेंटर से निकली, बिल्कुल चुपचाप थी, फुटपाथ पर वो आगे थी, मैं पीछे था। जब मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला था तो मुझे लगा इसका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो बड़ी हिम्मत करके पूछा पेपर अच्छा नहीं गया है? तो एकदम गंभीर मुद्रा में वो बोल रही थी कि नहीं, मैं तो क्वालिफाई कर गई। लाइन उसका एग्जैक्ट याद है सर। नीट तो सेलेक्ट हो गई। हाँ, क्वालिफाई कर गई, लेकिन मैं बॉस को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मैंने बोला क्यों? तो बॉस ने मुझे 700 का टारगेट दिया था, मैं उनसे कैसे मिलूंगी। उसके अंदर यह खुशी थी। मैं कहना चाहता हूँ, या सब लोगों को यह बात बताता हूँ, जो एक किसी कोचिंग के डायरेक्टर का, सीएलसी अब बड़ा नाम है, उसके डायरेक्टर के प्रति बच्चों का सोच, जो क्वालिफाई कर गई उसकी खुशी नहीं है, नीट में सफलता मिलना, अपने बॉस की बात पूरी नहीं कर पा रही है, और बॉस जो टारगेट दिए थे उसको नहीं पूरी कर पा रही है, इसका दर्द उसके अंदर झलक रहा था। ये बहुत बड़ी बात है।
तो राकेश जी, आप तो खुद खेती करते हैं, तो आपकी धर्मपत्नी क्या करते हैं? वो भी गृहिणी है, गृहिणी है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो बेटी तो मेडिकल में है, बेटा क्या कर रहा है? बेटा IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ पास है, आउट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो मैं विशेष रूप से बना रहा हूँ, आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। 2022 में आपने पहले बच्चे का कोटा एडमिशन कराया, फिर आपने एक बात कही कि एक सेल टॉपिक 3 महीने पढ़ा दिया गया, जी। तो वहाँ जाके आपका मूड ऑफ हुआ। तो आप सीकर आए, किसी व्यक्ति ने आपको, एक टीचर ने आपको राह बताई कि आपको सीकर जाना, फिर सीकर आप CLC आए। और आपकी गुड़िया, ये आपका कहना है कि पहले गुड़िया आने को तैयार नहीं थी, बट जब यहाँ विजिट कराने के लिए आए तो वापस जाने को तैयार नहीं हुई। मैं और फिर हमारे सर उसका सामान मैं बाद में लेके आया, वो रुक गई, वहीं रुक गए, बाद में मैं लेके आया, यहीं रुक गई, यहीं शिफ्ट कर गई। शिफ्ट कर गई, उसके बाद वो सामान आप ही लेके आए जाके। तो मैं अक्सर बात कहता हूँ, CLC को जो समझ जाता है ना, वो फिर CLC होकर रह जाता है। जिसके CLC समझ में नहीं आती है, जो CLC को दूर से ही देखता है, उसको नहीं पता CLC क्या। तो मैं अक्सर की बात कहता हूँ, आप एक बार CLC आए, CLC के बच्चों से मिले, उनके गार्जियन से मिले। और आज आप देखो, आपके 2 ही बच्चे हैं, बेटा आपका IT में जॉब लग गया, बेटा डॉक्टर है, फिर भी बंदे मुजफ्फरपुर से, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? लगभग मुजफ्फरपुर कितना होगा सर? 1000 किलोमीटर, केवल एक 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर एक दोस्त की बेटी के एडमिशन के लिए आप साथ आए हैं। इससे बड़ा लगाव क्या और हो उनको सकता है? पूरा विश्वास दिला के आए हैं, हाँ, जो ये अगले साल अपियरिंग ईयर वो पास आउट होगी। ये विश्वास है सर। छोटी छोटी बात है सर आपके यहाँ, मतलब हमको बताएं। बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, हाँ, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। जैसे? जैसे आप बच्चों से नीट एग्जाम से पहले अकेले मिलते हैं, हाँ, एक एक से बात होती है। उसकी रूममेट थी, अभी उसको आयुर्वेदा मिला है इस साल। 200 नंबर आता था, और मतलब वो निगेटिव होकर सोए रहती थी रूम में, आपने उनसे मिला था। उसके बाद बोली कि सर पता नहीं उसके कान में क्या बोले। उसके बाद वो सोना छोड़ दी, पढ़ना चालू कर दी मतलब 200 नंबर की बच्ची भी सिलेक्ट हो गया आयुर्वेद में, आयुर्वेदा में। लेकिन 200 नंबर तो कुछ नहीं होते हैं। सही बात है। उसके बाद सर एक और आपका ये है, अभी वहाँ मैडम जो हमको जानकारी दी, उनको बताएं जो एक चीज़ आपने इनको नहीं बताया, वो जो आपका है ना, जो टॉप 1000 को लिस्ट में लाते हैं, वो फ़ोटो बच्चे बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मेरी बच्ची भी कर रही थी। मेरा 500 रैंक आया है इसमें, हमको 501 नहीं होना चाहिए, हमको 400 में जाना चाहिए। ये सर छोटी छोटी बातें हैं। तो इसी के देखो, एक रूममेट 200 नंबर की बच्ची है, वो आयुर्वेदा में भी चली जाती है। 200 से ऊपर वहाँ पे जाना एक बड़ी बात है। तो आप बिहार से चला के आए दोस्तों, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि CLC पे ट्रस्ट करें। शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, जो 4 शब्द हैं, उनको जीती है CLC। तो दोस्तों, कहने का मतलब है जुड़े CLC के साथ। और अगले सेशन के एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आज 23 जनवरी 2026 को अगले सेशन के एडमिशन का आज मुहूर्त हो गया है। आप CLC के साथ नीट, JEE, ND के लिए जुड़ सकते हैं। 6 से 10 प्री फाउंडेशन जुड़ सकते हैं। हमारा खुद का स्कूल है CBSE का CS, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड का स्कूल हमारा आर्ट्स में, साइंस, एग्री, सब में। कहने का मतलब कंप्लीट एजुकेशन का सिस्टम जो CLC का है सीकर में, आप जुड़। इसके अलावा अलवर, जयपुर, बीकानेर, नारनौल और झुंझुनू में हमारे खुद के सेंटर, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा और पेरेंट्स का, जो विश्वास करके CLC आते हैं। और भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हम उनके सपनों को पूरा करने में सफल हो पाते। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमें हर रूप से इतना सक्षम रखे कि ऐसे दूर से जो गाड़ी चला के आते हैं, उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरा कर सके। नमस्कार, जय CLC।